जंगल में गर्मियाँ शुरू होते ही जग्गू कौवा अपने मम्मा पापा से जिद कर रहा था। पापा, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। आप मेरे लिए स्विमिंग पूल लेकर आओ। जग्गू, स्विमिंग पूल बहुत महंगा आता है, मैं कहाँ से लाऊंगा स्विमिंग पूल? कालू, स्विमिंग पूल में तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है नहाने को। कालू, हमारे बेटे की ये इच्छा तो हमें पूरी करनी ही चाहिए। हमारे बेटे की इतनी सी इच्छा तो हम पूरी कर ही सकते हैं। अगले दिन कालू कौवा एक बड़ा सा स्विमिंग पूल लेकर आता है। ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल, मेरे अच्छे पापा। कालू, अब जल्दी से स्विमिंग पूल में पानी भर दो। कालू और गोरी स्विमिंग पूल में पाइप लगाकर पानी भर देते हैं, फिर स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। वे सब खूब नहाते हैं और शोर मचाते हैं। मम्मा, ये शोर कहाँ से आ रहा है? आवाज़ तो जग्गू कौवे की लग रही है। हाँ बेटी, आवाज़ तो कौवों की ही लग रही है। चलो हम बाहर चलकर देखते हैं। चिड़िया और सोनो बाहर आ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ तो और भी पक्षी जमा हो गए थे। कौवे, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाना है, नहाओ, शोर तो ना करो। तुम्हारा शोर सुनकर मेरा बेटा जाग जाएगा, वो अभी अभी सोया है। हाँ लूसी, मेरा बेटा भी अभी सोया था। गोरी, तुम सब शोर ना मचाओ, हम सब पक्षियों को परेशानी होती है। चिड़िया, बुलबुल, लूसी, अब तुम सब भागो यहाँ से, हमें स्विमिंग पूल में नहाने दो। ओए मोटो बुलबुल, चल भाग यहाँ से, तेरा तो बेटा अभी सोया था। सब पक्षी अपने घरों को लौट जाते हैं। मम्मा, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। बेटी, हम कहाँ से स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल लाएं। जग्गू के मम्मा पापा उसके लिए सब चीज़ लाते हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाती हो। आप गंदी मम्मा हो। सोनो ऐसा बोलकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और रोने लगती है। अच्छा चलो, मैं अपनी बेटी को स्विमिंग पूल में नहाने ले चलती हूँ। सच सच मम्मा, आप हमें ले चलेंगी स्विमिंग पूल में नहाने? ये अब मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगी ठंडे ठंडे पानी से। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के पास जाती है। गोरी, थोड़ी देर मेरी बेटी को भी अपने स्विमिंग पूल में नहा लेने दें। छोटी चिड़िया, तुम तो बहुत छोटी और कमजोर हो, तुम अपनी बेटी के लिए स्विमिंग पूल नहीं ला सकती हो। चलो भागो यहाँ से, तुम कौवों की बराबरी नहीं कर सकती हो। हम कौवे हैं कौवे, जाओ जाओ भागो भागो, नहीं तो मैं डंडा लेके आऊंगी और फिर भगाऊंगी तुम माँ बेटी को। चिड़िया बेचारी अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ये अब हम सब और शोर मचाएंगे। जग्गू, खूब शोर मचाओ। सोनो भी अपने घर में जाकर उदास बैठ जाती है। मेरी बेटी स्विमिंग पूल में जरूर नहाएगी, लेकिन कैसे मम्मा? आपके पास तो पैसे नहीं हैं, फिर आप मुझे स्विमिंग पूल में कैसे नहलाएंगी? मैं अपनी बेटी के लिए घर में ही स्विमिंग पूल बनाऊंगी, वो भी बहुत बड़ा वाला। फिर चिड़िया अपने घर के आंगन में जाती है और खुरपी लेकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है। अब ठीक है ना? अब इस गड्ढे में एक प्लास्टिक की पन्नी डाल देती हूँ ताकि गंदा पानी ना हो। इस स्विमिंग पूल में तो हम सब पक्षी नहा सकते हैं। मम्मा, ये स्विमिंग पूल तो बहुत बड़ा है। मेरी अच्छी मम्मा,
अब हम इसमें खूब सारा पानी भरते हैं, फिर हम सब नहाएंगे। फिर चिड़िया अपने स्विमिंग पूल में पानी भरती है। फिर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं। उल्लू भाई, हम चील और उल्लुओं से बड़ा कौन हो गया इस जंगल में जो हमारी चीजें चोरी कर ले जाए? चील दी, आप चिंता ना करें, हमारा स्विमिंग पूल हम ढूंढ लेंगे। चील को दूर से ही दिखाई देता है। एक बड़े स्विमिंग पूल में छोटा कौवा नहा रहा था। चील दी, ये स्विमिंग पूल तो हमारा है। हाय रे, इन कौवों ने चुराया है हमारा स्विमिंग पूल। अभी सबक सिखाती हूँ इन काले कौवों को, चोर कहीं के। फिर चील स्विमिंग पूल के सामने वाले घर में जाती है। कौवे भी बाहर आ गए थे। चील कौवों को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाती है। फिर वो ऊंची उड़ान भरती है और ऊंचाई से कौवों को छोड़ देती है और अपना स्विमिंग पूल लेकर चली जाती है। कालू, ये तूने क्या किया? मेरी कमर तोड़ दी। लगता है मेरी टांग भी टूट गई है। ये स्विमिंग पूल चोरी का था। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, मुझे क्या पता था कि ये स्विमिंग पूल चील का है। अगर पता होता तो कभी नहीं लाता। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। इस चील ने तो मेरी कमर तोड़ दी। अब कौवों को समझ आ गया था, चोरी करना अच्छा नहीं, बुरे कामों का अंजाम भी बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।